हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। टाइम हो चुका है 11:30 बजे। बात करेंगे नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल की। 16 मई को क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। करंट की अगर हम बात करें तो 5266 पे ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल। नेचुरल गैस 287 पे ट्रेड कर रहा है। कल की जो कैंडल थी दोस्तों, इस प्रकार की एक शूटिंग कैंडल थी और आज यहाँ पर धीरे धीरे ये मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा है ना। तो चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद में फिर हम नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यूएस नेचुरल गैस स्टोरेज डाटा की। डाटा कल रिलीज हुआ 15 मई को। डाटा आया है 110 बिलियन क्यूबिक फीट। फोरकास्ट किया गया था 111 बिलियन क्यूबिक फीट। मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं ये डाटा जो बता रहा है ये एक पॉजिटिव डाटा है नेचुरल गैस के लिए कि यहाँ पर नेचुरल गैस को पॉजिटिव होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे पहली बार हमने देखा है कि यहाँ पर डाटा पॉजिटिव आया है। पर दोस्तों आपको पता है नेचुरल गैस का जो नेचर होता है ना, वो कभी कभी बिल्कुल विपरीत में काम करता है। प्रीवियस 2 वीक का अगर आप डाटा देखोगे तो डाटा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा था, कंटिन्यूसली प्रोडक्शन बढ़ रहा था, डिमांड इतनी नहीं थी, फिर भी नेचुरल गैस में अपसाइड मोमेंट हमें देखने को मिल रहा था। और आज ऐसा हुआ है कि डाटा कम आया है, उसके बाद भी यहाँ पर हमें अपसाइड नहीं बल्कि डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। तो उसके बहुत सारे रीज़न है दोस्तों। पहला रीज़न है आपका फंडामेंटल और दूसरा रीज़न है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस को हम देखें तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर का जो मंथ का अगर हम डाटा देखेंगे तो जनरली मई मंथ में यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट ही रहता है जनरली। और फंडामेंटल रीज़न ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो न्यूज़ वगैरह आ रही है, चाहे वो यूएस ईरान की न्यूक्लियर डील की हो या फिर रशिया यूक्रेन वार की हो या फिर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है कतर और यूएसए के बीच में, या फिर सीरिया को मान्यता दी गई हो यूएस के द्वारा, ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हो रही दोस्तों उसके कारण से यहाँ पर इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्रूड ऑयल की न्यूज़ की। क्रूड ऑयल के न्यूज़ की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिकल इसमें बताया गया है कि क्रूड ऑयल फ्यूचर बढ़ रहा है कंसर्न्स फ्रॉम यूएस ईरान डील के बाद में। तो दोस्तों क्या हो रहा है एक्चुअल में, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का अगर हम स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो बोल रहे हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज है ईरान से डील करने के लिए, बट की गैप्स रिमेन। तो दोस्तों इसका जनरली 2 चीज़ें हैं। देखो, एक तो डोनाल्ड ट्रंप बात तो नहीं ज़्यादा है, ज़्यादा बात करते हैं। अब कब तक डेवलपमेंट होता है वो चीज़ें नोटिस करेगा मार्केट, बट कहीं ना कहीं दोस्तों ये यहाँ पर अभी करंट की सिचुएशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट इस खबर को नेगेटिव ले क्रूड ऑयल के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर रशिया यूएसए और ईरान की न्यूक्लियर डील होती है तो डेफिनेटली ईरान के जो रेस्ट्रिक्शंस है वो धीरे धीरे हटेंगे और इससे इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली ईरान का जो क्रूड है वो भारत भी खरीदेगा, दूसरे देश भी खरीदेंगे और उसका जो क्रूड ऑयल है उसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं आपको पता है अगर ओवर सप्लाई जैसी कंडीशन बनती है तो यहाँ पर क्रूड ऑयल में डाउनसाइड मूवमेंट आ सकता है। तो ये नेगेटिव न्यूज़ है क्रूड ऑयल के लिए। बट वहाँ पर एक और पॉजिटिव न्यूज़ आती है क्रूड ऑयल के लिए, ये है आप देख सकते हो आर्टिकल कि इंडिया का जो ऑयल इम्पोर्ट है वो रिकॉर्ड हाई है अस डिमांड सर्च पास्ट चाइना। चाइना को भी हमने छोड़ दिया दोस्तों। जो डिमांड जो जिस ग्रोथ से बढ़ रही है आप देख सकते हो वो ग्रोथ है 3.4% इन 2025, 4.3% इन 2026। जबकि आप चाइना का आप देख सकते हो चाइना की जो ग्रोथ है ओनली 1.5 एंड 1.25% है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर यहाँ से चाइना से भी डिमांड बढ़ती है, इंडिया से भी डिमांड बढ़ती है तो चीज़ें हो सकता है दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें कंपनसेट हो जाए। पर अल्टीमेटली दोस्तों हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ओपेक का क्या नज़रिया रहने वाला है, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि ओपेक अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है मई मंथ या जून मंथ में। अगर ऐसा होता है तो उसका ओवरऑल चीज़ें नेगेटिव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर और सप्लाई होगी दोस्तों तो चीज़ें बदलेगी। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ। बट अभी करंट का क्या हुआ इसमें कि हमने देखा दोस्तों कि यहाँ पर करंट में इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला, इसलिए क्रूड ऑयल वहीं एक ऑलमोस्ट साइडवे मूवमेंट कर रहा है। तो ये रीजन था दोस्तों इसका क्रूड ऑयल के साइडवे करने का। नेचुरल इसका मैंने आपको डिटेल बता दिया दोस्तों। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल स्मार्ट M6 ट्रेड्स ऑफिशियल्स पे कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ, इसलिए अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आज बात करते हैं आज के दिन क्या हो सकता है। देखिए ये क्रूड ऑयल का हमारे पास चार्ट है। क्रूड ऑयल के चार्ट को हम देखें तो ये एक रेंज बन चुकी है। रेंज है हमारी अपसाइड में 5450 की, डाउन साइड में है 5200 की या 5190 की लेवल्स की। तो क्या करा कल भी दोस्तों आप देखोगे तो कल कुछ इस प्रकार से अपसाइड गया मार्केट, फिर साइड में हो गया। आज भी
15 मई की बात करें तो कुछ इस प्रकार से गैप डाउन हुआ, फिर यहाँ से एक पुल बैक लिया और अभी ये कुछ इस प्रकार से ट्रेड कर रहा है। तो हमारा सबसे प्रमुख जो रेजिस्टेंस बन रहा है दोस्तों क्रूड ऑयल का आज के लिए, वो बन रहा है 5300 रुपए का, 5300 है ना। 5300 के रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है तभी जाके अपसाइड के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों तो डाउन साइड में वापस जो हमारा सपोर्ट है 5180 का, ये हमें आज के दिन देखने को मिल सकता है। तो आपको मतलब ये स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए दोस्तों मेरे हिसाब से, कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता तो डाउन साइड ही जाना चाहिए। उस कंडीशन में हमें जो लेवल्स देखने को मिलेंगे, पहला लेवल होगा हमारा 5200 का, दूसरा लेवल होगा दोस्तों 5180 का, तीसरा लेवल होगा 5160 का। तो ये तो टेक्निकल जो सपोर्ट दिख रहे हैं दोस्तों वो वाले आपको मैंने बता दिया। हाँ, कुछ अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है यूएस और ईरान के बीच में तो फिर एक बार चांसेस होंगे दोस्तों कि 5180 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि फिर सीधा ये 5120 की लेवल को टच करना चाहेगा। आई रिपीट, 5120 की लेवल को टच करना चाहेगा, पर उसके लिए मैंने आपको बता दिया 5180 का जो लेवल है उसको ब्रेक करना चाहिए अच्छे वॉल्यूम के साथ में। आप देख रहे हो वॉल्यूम ऑलरेडी यहाँ पर कम दिख रहा है। वॉल्यूम अगर बढ़ता है, चीजें अगर ऐसी होती है तो डेफिनेटली यहाँ पर डाउन साइड आ सकता है। तो पहली कंडीशन तो ये। अब बात करते हैं दोस्तों अपसाइड की। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो मार्केट अभी बुलिश ही है, हायर हाई हायर लोस का स्ट्रक्चर बना रहा है ना। यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन भी खींचूं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ट्रेंड लाइन है इसका मैं ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अगर मार्केट लेता तो एक सपोर्ट निकल के आ रहा दोस्तों 5230 वापस लिख देता हूं 5230। अगर इसके ऊपर अगर आज इस प्रकार से बाउंस बैक लेकर अपसाइड जाने की कोशिश करता है तो फिर ट्रेंड सेट हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट क्या करता है जनरली अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को टच कर ही लेता है। तो अब ये रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। रेजिस्टेंस है हमारा 5677 का। हर बार मार्केट आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब भी डाउन साइड आता है उसके बाद में जब ऊपर जाता है तो इस ट्रेंड लाइन की वैल्यू को जरूर टच करता है। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, है ना। तो ये सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस हमारा बना हुआ है वो ये वाला लेवल है, वो है आपका 5450 रुपए का। 5450 अगर यहाँ से सस्टेन करके अपसाइड जाता है तो पहला लेवल दोस्तों अपसाइड में हमें देखने को मिलेगा वो है पहला लेवल 5361 रुपए का, 5361 का, 5361 का। दूसरा लेवल जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका 5400 का। और अपसाइड में अगर इसको भी सस्टेन कर गया दोस्तों तो 5450 के लेवल्स हमें आज ये दिखा सकता है मार्केट, है ना। बड़ा ब्रेकआउट कब मानेंगे दोस्तों, जब ये 5450 के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा। इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो फिर जो लेवल निकल के आ रहा है हमारा 5550 वो लेवल दिखेगा और 5550 से फिर सीधा 5600 के लेवल अपसाइड में हमें देखने को मिलेंगे, है ना। इंट्राडे के हिसाब से मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि इंट्राडे के हिसाब से आज के हिसाब से जो रेजिस्टेंस बन रहे हैं अपसाइड में 5350 से 5400 से 5450। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। यहाँ पर मैंने टेक्निकल चीज़ें बता दी कि हायर हाई हायर लोस का पैटर्न बन रहा है। जब तक ये अपना जो स्विंग लो है दोस्तों, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आपके लिए। हाँ, चीज़ें डाउन साइड में कब बदलेगी दोस्तों कि एक तो ये हमारा लो था, यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है। टेक्निकल देखे तो यहाँ पर ब्रेक कर दिया, फिर डाउन साइड जा रहा है। तो ये अगर स्विंग लो जो बन रहा है वो 5180 का, अगर 5180 का स्विंग लो 5180 का स्विंग लो आज टूटता हुआ दिखता है तो फिर दोस्तों मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश की बजाय बेरिश हो सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस आप देख रहे हो कि ये धीरे धीरे जब इसने 330 रुपये लगाया था उसके बाद में चांस बने थे कि 345 जाए या 350 जाए, बट ऐसा हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिला। वापस इसमें डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। तो अभी क्या हो रहा है दोस्तों, आप देख रहे हो ये एक डिमांड जोन भी है नेचुरल गैस का। यहां से अगर डिमांड आती है वापस अपसाइड में मूवमेंट करता है तो ये जो गैप आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो गैप है वो गैप है आपकी 293 रुपीज़ की। ये फिल कर सकता है मार्केट आज के दिन। क्या है दोस्तों गैप 293 की, और 293 के बाद जाएगा तभी जाके इसमें अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। कितना दोस्तों, तो 293 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। 293 के ऊपर मतलब मार्केट वापस पुलिस साइड जा सकता है। और अगर यहाँ पर दोस्तों ये जो डिमांड जोन है वो डिमांड जोन का लेवल है 286 से लेके 285 का, 286 से लेके 285 के नीचे आज ट्रेड करने लगता है तो फिर और डाउनसाइड प्रेशर हम देख सकते हैं। उस कंडीशन में दोस्तों जो लेवल हमें देखने को मिलेगा पहला रहेगा
280 रुपीज़ का और दूसरा रहेगा 276 का। लिख देता हूं मैं 280 से 276, 280 और 276। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहे हैं डाउन साइड में। ये आप देख रहे हो, ये दूसरा डिमांड जोन है। तो इस जोन को ब्रेक करेगा ना दोस्तों, तभी जाके वापस जो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार यहाँ 260 जाना चाहिए, तो उसके लिए 276 को ब्रेक करना जरूरी है। बट जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, चांसेस ज़्यादा है दोस्तों टेक्निकली कि आज ये वापस एक बाउंस बैक लगा ले। बट उसके लिए कंडीशन क्या है दोस्तों कि अनटिल एंड अनलेस ये 290 289 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, उसके बाद में 293 दिखाएगा और 293 के बाद में ये जो जोन दिख रहा है 297 से फिर 300 रुपीज़ तक के लेवल दिखा सकता है ना। मार्केट आज साइड वे है, चाहे गोल्ड देख लो या फिर सिल्वर हो, इतना मूवमेंट हो नहीं रहा है, धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है। तो इस हिसाब से अपने ट्रेड को इस हिसाब से प्लान करना। बाकी वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो ये था दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और साथ ही साथ में आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। जय भारत, वंदे मातरम।